नमस्कार दर्शकों, आयुर्वेदा ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपना करियर बनाने में लगा है, चमकाने में लगा है। हम कहीं ना कहीं अपने करियर के चक्कर में, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। हेल्थ जो कि हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कहीं ना कहीं आजकल के सिनेरियो में हम अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ रहे हैं। खान पान पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बीमारी हमारे शरीर में पैदा हो जाती है, वक्त रहते हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, किसी तरह का कोई हमारा लाइफस्टाइल नहीं है, हमारे डेली लाइफ का जो रूटीन है वो डिसबैलेंस हो चुका है और इस वजह से हम एक के बाद एक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो हेल्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे बैलेंस करना है, कोई बीमारी हो जाती है तो कैसे आप उससे बच सकते हैं, अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आज उस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई जाएगी। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कंसल जी। बता देना चाहती हूँ आपको, डॉक्टर राजेश कंसल जी जो हैं पिछले 34 वर्षों से होम्योपैथी प्रैक्टिस के द्वारा लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। और न सिर्फ होम्योपैथी के द्वारा बल्कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और आध्यात्मिक और हेल्थ के फील्ड में भी डॉक्टर साहब लगातार कार्यरत हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हेल्थ को आपको मेंटेन करके रखना है, किस तरह से आध्यात्म का ज्ञान आपको जो है अपने अंदर समाहित करके रखना है। ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब आप सभी को देते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से ये सारी बातें भी जानेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले मिलकर हम डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप होम्योपैथी प्रैक्टिस में हैं, लगभग 34 सालों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं होम्योपैथी फील्ड में, और इसके साथ साथ आप सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और हेल्थ फैक्टर को देखते हुए भी लोगों को जागरूक करते हैं। और हेल्थ से जुड़ी बातें आज आपसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि आप हम सभी को आज ये समझाएं, बतलाएं कि हेल्थ आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है अगर करियर की हम बात कर रहे हैं तो। क्योंकि करियर को बनाने के चक्कर में हम सभी कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हेल्थ तो हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रही है। पहले हम लोगों को उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता था, क्योंकि जीवन ऐसा था, शैली ऐसी थी कि हेल्थ अपने आप ही ठीक रहती थी। लेकिन आज के वातावरण में, आज की स्थिति में हम लोगों को हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कैरियर तो है ही है, कैरियर हमें ध्यान रखना है, लेकिन हेल्थ के लिए हमें टाइम ज़रूर निकालना पड़ेगा। उसमें हमें मैनेजमेंट करना है, लाइफ मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें हेल्थ एक अहम रोल लेती है, जिससे कि हमें ये पता होना चाहिए किस समय हमें उठना है, किस समय हमें सोना है, किस समय हमें क्या खाना है और कैसे हमें हेल्थ को मेंटेन रखना है। हमें मैनेजमेंट आना चाहिए, बहुत ज़रूरी, कि हम उठने के बाद सुबह गर्म पानी पिएं, कितना पिएं ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। एक लाइफ स्टाइल होनी चाहिए जीवन में। हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए, उसके बाद योगा करना चाहिए, उसके बाद आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, उसके बाद आपको अपनी जीवन की शैली शुरू करनी चाहिए। मैंने ऐसा देखा है, जो इस तरीके से काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक काम कर पाते हैं, अच्छा काम कर पाते हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी होती है और उनकी हेल्थ अगर अच्छी है तो सोच भी अच्छी है। अगर सोच अच्छी है तो आप काम भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता जीवन भर नहीं पड़ेगी अगर आपने अपने जीवन में हेल्थ मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट सीख लिया जी। ये मेरा निवेदन है आपसे जी। और देखिए, ये बहुत अच्छी बात दर्शकों यहाँ पर डॉक्टर साहब ने की है कि मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। लाइफ को किस तरह से आपको जीना है, किस तरह से इसको बैलेंस करके चलना है, लाइफस्टाइल किस तरह से आपको अपनानी है। जब तक ये बातें आपके जहन में नहीं होंगी क्लियर, तब तक जो है आप अपनी हेल्थ के प्रति जो है
पूरे तरह से बेफिक्र नहीं हो पाते हैं। और जैसा कि अभी अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि भाई योगा करना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। और ये सारी चीजें इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि योगा और मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं, आपके जहन को रिलैक्स करती हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। और जब आपका बॉडी, आपकी माइंड रिलैक्स होगी तो और ज्यादा एनर्जी के साथ आप अपना इनपुट दे सकते हैं, आप अपना काम जो है अच्छे से कर सकते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा करियर बेहतर हो, हमारी हेल्थ बेहतर हो, और ये सभी चीजें तभी बेहतर होंगी जब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी शांत होगी, हमारा मन मस्तिष्क जो है वो शांत होगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि थोड़ा सा आध्यात्म से मैं इस बात को जोड़ना चाहूंगी क्योंकि आध्यात्मिक तौर पर भी आप जो है बहुत कार्यरत हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, अवेयर करते हैं। योगा और मेडिटेशन आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है, हम सभी जानते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की। अब बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, जिनका पूरा दिन जो है वो एक तरह से रात की तरह गुजरता है। मतलब पूरे दिन जो है खान पान रहता है, सोना रहता है, रेस्ट रहता है, क्योंकि पूरी रात उनको काम करना होता है, नाइट शिफ्ट में उनको ड्यूटी देनी होती है। अब ऐसे लोग जो हैं वो योगा और मेडिटेशन के लिए कैसे टाइम निकाले, क्योंकि कहा जाता है, अक्सर सुना है मैंने भी, कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम है योगा के लिए या मेडिटेशन के लिए। अब जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो इस टाइम को कैसे मैनेज करें? ऐसा है कि आपका जो मैनेजमेंट है उसका काम ही ये है कि आपको अगर रात में शिफ्ट देनी है तो दिन में आपको काम करना है, दिन में शिफ्ट देनी है तो रात में आपको काम करना है। तो आपका जो समय है, चाहे आपको रात में समय मिले चाहे दिन में समय मिले, 24 घंटे का समय सभी के पास है, बराबर समय है। इसीलिए मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप निश्चित कर लीजिए कि मुझे 1 घंटा योग के लिए, मेडिटेशन के लिए और हेल्थ के लिए देना है। 1 घंटा सुबह दें, या 1 घंटा रात में दें, या 1 घंटा दिन में दें। और जब आप 1 घंटा देंगे तो ये सारा काम आपको खाली पेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको खाली पेट ये काम करना है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपको खाना कैसे खाना है जी। जैसे लोगों का ये रहता है कि भाई सुबह 10 बजे खाना खा लिया, उसके बाद 12 बजे खा लिया, फिर 2 बजे खा लिया, फिर 4 बजे खा लिया, पता चला चिप्स खा लिए, पता चला बिस्किट खा लिए। इससे हेल्थ कभी ठीक नहीं रह सकती। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। योगा कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, ये जरूर आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक से चला सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए, मैं इसका आंसर भी दूं आपको, तो अगर आपने सुबह 8 बजे कुछ खाया है, कुछ मीन्स नाश्ता किया है, या 10 बजे आपने नाश्ता किया है, तो आप ये निश्चित समझिए कि 4 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है। मतलब आप अपने शरीर को इतना रेस्ट दीजिए जिससे कि आपके इंटेस्टाइन, आपके ऑर्गन्स वो उस चीज को पचा सके। पचाने से पहले ही लोग खाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर जो खाना है उसको पचा ही नहीं पाता। जब पचा नहीं पाता तो वो सही ऑर्गन्स की तरफ नहीं जा पाएगा। जब सही ऑर्गन की तरफ नहीं जा पाएगा तो वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। तो मेरा कहना यह है कि आप डॉक्टर्स के पास चक्कर ना लगाएं, आप उसको हेल्थ को मैनेजमेंट की तरफ से ले कि आपको किस तरीके से हेल्थ मैनेज करनी है। डॉक्टर के चक्कर लगाएंगे तो डॉक्टर के पास जो जाएंगे उसकी आफ्टर इफेक्ट्स आपके इतने हो जाएंगे मेडिसिन की कि फिर आप उसी चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए मेरा तो अपना ये कहना है कि प्रिवेंशन रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो मेरी तो सीधी सीधी कहना है कि अगर आप प्रिवेंशन करेंगे तो आपको बीमारी आएगी नहीं, जब बीमारी आएगी नहीं तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जी देखिए भाई दर्शकों, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे आपको अपना डेली का जो रूटीन है उसको मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, ताकि आपका जीवन बेहतर बन सके। अब जो भी बातें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताई हैं, सिर्फ सुनना नहीं है, उन पर अमल भी करना है। और अमल करने के बाद आपको खुद में पता चल जाएगा कि लाइफ में कितना चेंज आया है और पहले से अब आपका जीवन कितना बेहतर हो गया है।
फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं क्योंकि टाइम इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम हमें यहाँ पर समाप्त करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही उत्तम जानकारी आपने हम सभी को दी है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन ये सब करें, ये जी। मेरे लिए जी। बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल। और मैं भी इसको अंत करूंगा इस तरीके से कि रात में जब आप सोएंगे, सोते टाइम आपको जरूर बैठना है और दिन भर की जो आपकी दिनचर्या रही उसके बारे में सोचना है, और जिससे भी जो आपका निगेटिव रहा है उन सबको माफ करना है, अपने को माफ करना है, और रात में सोते समय 10 मिनट जरूर ध्यान करना है। जी। अगर आप रात में सोते समय ध्यान कर लेंगे, 10 मिनट कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छी निंद्रा आएगी और कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो इसी बात के साथ आज उस कार्यक्रम को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।